नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी बसंत पंचमी पर्व के बारे में। तमाम ऐसे पर्व होते हैं जिसमें कि कन्फ्यूजन रहता है। लोग बाग बोलते हैं कि इस तारीख को नहीं, इस तारीख को है। आप लोगों को भी कन्फ्यूजन है कि बसंत पंचमी 25 को है या 26 को है। ये सभी कुछ आपको मैं बताऊंगी। उसके पहले बताना चाहूँगी कि जैसे कि अभी माघ महीने का ये पर्व चल रहा है, उसमें गुप्त नवरात्रि का शुभ समय चल रहा है। 10 महाविद्याओं की साधना चल रही है। उसी साधना के बीच ये बसंत पंचमी पर्व भी पड़ा है। बसंत पंचमी पर्व का मतलब है अभी से बसंत शुरू होके ये चैत के नवरात्रि तक, बसंती नवरात्रि तक चलता रहेगा। बसंत यानी कि गर्मी की विदाई और जो गुलाबी ठंड है वो शुरू हो जाता है। आपको बताऊंगी कि कन्फ्यूजन आपको दूर करूंगी कि 25 को है कि 26 को है। उसके पहले आपको बता रही हूँ कि सभी गांव में जहाँ खेत खलिहान है वहाँ पर जो खेतों में सरसों रहती है वो पीली पीली खिली रहती हैं, और सूरजमुखी का फूल खिला रहता है, आम में बौर आता है, महुआ में फूल लग जाता है। और जो अत्यधिक ठंडी से फूल जो मुरझाए रहते हैं, जहाँ पाला वगैरह ज़्यादा बर्फ़ पड़ता है वहाँ नहीं फूल खिल पाते, इस मौसम में जहाँ सामान्य मौसम है वो सब फूल जो मुरझाए हुए रहते हैं वो भी खिल जाते हैं। और सभी का जो मनोदशा होता है वो भी प्रफुल्लित और खुशहाल हो जाता है। ऐसे मौसम में बसंत का ऋतु सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है, बसंत ऋतु। तो ये जो बसंत पंचमी जो तिथि है, इस तिथि को ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट किया गया था माँ सरस्वती को। तो इस दिन माँ सरस्वती जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। जो वीणा वादनी माँ शारदा हैं वो स्वर्ग लोक में बैठती हैं अपने वीणा को लेकर, और उनका जो उत्पत्ति हुआ है वो ज्ञान को दान करने के लिए उत्पत्ति हुआ है। इसी प्रकार से श्री ब्रह्मा जी माँ लक्ष्मी का भी उत्पत्ति किए थे कि वो धन समृद्धि सभी अपने भक्तों को देकर सुसंपन्न करें। उसी प्रकार से माँ सरस्वती जी का उत्पत्ति सभी को सुबुद्धि देने के लिए किया गया था। तो इस दिन यानी बसंत पंचमी के दिन, सरस्वती के प्रकट उत्सव के दिन जो भी विद्यार्थी हैं, पहले आपको मैं बता दूं कि बसंत पंचमी पर्व 26 जनवरी 2023 दिन गुरुवार के दिन, गुरुवार का दिन होने के कारण इस पर्व का महत्व और भी बढ़ गया है। दिन गुरुवार के दिन कोई 25 तारीख को नहीं मनाया जाएगा। 26 तारीख दिन गुरुवार के दिन बसंत पंचमी मनाई जाएगी। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ बसंत के बारे में, बसंत यानी पीला, चारों तरफ पीले पीले फूल खिले रहेंगे। आम का जो बौर होता है वो भी हल्का पीला लिए हुआ होता है। अब इस दिन अगर गुरुवार पड़ गया तो इसको बोलते हैं सोने में 100 गुना सुहागा, सोन पर सुहागा। तो इस दिन का व्रत जो 26 तारीख को व्रत पड़ रहा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 26 तारीख को आप बसंत पंचमी पर्व मनाएं। तो जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी को ज्ञान का भंडार बोला गया है कि विद्यार्थी ही जो नया नया जो अध्ययन करते हैं उनके मन में उत्साह भी रहता है और नई नई चीज़ों को वो जानते हैं। जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं उनको क्या चाहिए कि इस दिन यानी कि 26 जनवरी 2022 दिन गुरुवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठ के व्रत का संकल्प लें। इस दिन अलोना व्रत करें माँ सरस्वती जी के नाम पर। कभी कभी कोई बच्चे, हर चीज़ एक बराबर नहीं होता, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, थोड़ा बहुत कम बेसी होता है। बच्चे जो थोड़ा बहुत दिमाग कम लगा पाते हैं पढ़ने लिखने में, खेलने कूदने में ज़्यादा दिमाग लगता है, या नहीं भी खेलते कूदते हैं तब भी उनका दिमाग थोड़ा कमज़ोर होता है। तो इस दिन से बहुत शुभ ही दिन है गुरुवार का दिन। इस दिन से व्रत शुरू करके अलोना व्रत, अलोना यानी बिना नमक के एक टाइम भोजन खाएँ। और ये जो शुक्ल पक्ष की पंचमी होती है इसमें अगर नहीं आप ज़्यादा कर पाएँ तो कम से कम 5 महीना, और नहीं तो अगर पूरे साल का इस व्रत को कर लें तो आपकी जो ज्ञान बुद्धि है वो प्रखर हो जाएगी, खुल जाएगी। जो बच्चे पढ़ने लिखने में तेज ही हैं उनकी जो पढ़ाई लिखाई है, या जैसे तमाम आप कहावत कहानियाँ भी बड़े लोगों को मुंह से सुनते होंगे कि पहले तो ये बहुत तेज़ था, बहुत ज्ञानी ध्यानी था, फिर ये इधर उधर हो गया, इसका दिमाग भटक गया, इसका दिमाग पढ़ने में नहीं लगा। ऐसे भी आप तमाम कहानियाँ सुनते होंगे। तो जो बच्चे अभी पढ़ने लिखने में तेज भी हैं
वो भी अगर इस व्रत को करें तो वो सीधे रास्ते पर चलते रहेंगे। यानी अपने जो ज्ञान अर्जन करने का, जिस भी क्षेत्र में आप ज्ञान अर्जन कर रहे हो उसमें हमेशा वृद्धि ही होगी, आप भटकोगे नहीं। तो उस व्रत को वो भी कर सकते हैं, जो जिनका बुद्धि प्रखर है वो भी इस व्रत को कर सकते हैं। और इस दिन पीले वस्त्र को धारण करके हल्दी और केसर का तिलक, केसर थोड़ा महंगा होता है, नहीं पा पाए तो सिर्फ हल्दी का तिलक भी लगा के आसन पर बैठ के माँ सरस्वती जी का चालीसा स्तोत्र पाठ करके आरती पूजन करें। शुक्ल पक्ष की सब पंचमी, 1 महीने में एक बार शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है उसमें व्रत जरूर करें। और माँ सरस्वती जी को सुंदर सुंदर से पुष्पों, जो अभी बहुतायत मिल रहे हैं, गेंदा के पीले पीले फूलों की माला, कलश रखें, उस पर पीले कपड़े का, मैं बसंत पंचमी पूजन करके दिखाई हूँ, उसको सर्च करके देख लें, वैसा ही पूजा करें। माँ सरस्वती जी को पीले चीज़ों का भोग, जैसे बेसन का लड्डू वगैरह है, उनका भोग भी लगाएं माता सरस्वती जी को, और विधिवत पूजन भी करें। तो मैं आपको पूजन का मुहूर्त भी बता देती हूँ। ये पर्व सुबह 7:12 से शुरू होगा। यानी जब आप पूजन शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि उस दिन बच्चों को क्या करना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहिए, बस माँ का पूजन करना चाहिए। और अक्षर आराम वरम जो कराते हैं शुभ होता है। थोड़ा बहुत छोटे बच्चों को जो पहली बार अक्षर आराम कर रहे हैं उनको करना चाहिए। बाकी बच्चे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको पढ़ाई लिखाई एक दिन नहीं करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। तो 7:12 से पूजा शुरू हो जाएगा, जो कि दोपहर 12:24 तक इस पूजन को आप कर सकते हैं। 7:12 से दोपहर 12:24 तक इस पूजन को कर सकते हैं। तो जो सुबह ना कर पाएँ तो इसको 12:34 के भीतर ही, यानी कि 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे के बाद, ये सब जितने टाइम है इसमें कर सकते हैं। तो विधिवत माँ सरस्वती जी का कलश स्थापना करके फोटो रख के पूजन करें। और जो पुस्तकें हैं, जिन पुस्तकों को आप अध्ययन करते हैं, जिसमें लिखते हैं, या जो पुस्तक पढ़ते हैं, कलम और दवात, आजकल दवात वगैरह है नहीं, कलम है, तो इन सब चीज़ों को भी उसी चौकी पर रख के और इनकी भी पूजन, थोड़ा सा जल छिड़क दें, कुछ से थोड़ा हल्दी लगा दें और थोड़ा पुष्प वगैरह रख के, उनकी भी साक्षात विद्या देवी माँ सरस्वती देवी हैं, उनका भी पूजन करें। और ये प्रार्थना करें कि सिर्फ विद्या अर्जन के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी जो बुद्धि है और जो मुंह से शब्द या वाणी जो निकलता है वो भी शुद्ध और साफ रहे। अब शब्द न निकले। जब भी कभी हम किसी को कुछ बोलें तो अगले व्यक्ति को प्रिय हो। कभी कभी कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि कटु बोलते ही हैं, अच्छा अपने तरफ से बोलेंगे फिर भी अगले व्यक्ति को बुरा लगता है। तो ये सब माँ सरस्वती जी से प्रभावित रहते हैं। उनका कुछ न कुछ ऐसा कुंडलियों में दोष हो जाता है कि वो किसी के लिए अच्छा भी बोलेंगे तो खराब हो जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इन सब चीज़ों के लिए भी माँ सरस्वती जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम जब भी बोलें शुद्ध बोलें, साफ बोलें, प्रिय बोलें, और ऐसी वाणी हम बोलें किसी के सामने कि लोगों को प्रिय लगे और अच्छा भी रहे, लेकिन सत्य भी बोलें, यानी किसी के खिलाफ झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मैं आपको बसंत पंचमी पर्व के बारे में बता रही हूँ। अगर आम का बोर मिल जाता है तो वो भी लाके माता जी को चढ़ाना चाहिए। वैसे गेहूं की बाली वगैरह जैसे महाशिवरात्रि में चढ़ाया जाता है चीज़ें, और जो ये चना की फली होती है, बेर वगैरह, ये सभी भी चीज़ें माँ सरस्वती को अर्पण किया जाता है। आसान ज़िंदगी में हम पूजन करके डालें, उसको सर्च करके देखें, कलश ज़रूर रखें, पीले फूलों की माला जरूर चढ़ाएं, पंच पल्लव को कलश में सजाएं और विधिवत आप पूजन को करें। तो मैं आपको बताई हूँ बसंत पंचमी पर्व के बारे में, जो कि माँ सरस्वती जी के संबंधित है। उसी प्रकार से अगर कोई कन्या इस पूजन को करना चाहती है तो वो भी कर सकती है, सुहागन भी कर सकती हैं। माँ सरस्वती जी से प्रार्थना कर सकते हैं अपने विवाह के लिए। और सभी पीले वस्तुएं माता को चढ़ाएं, जैसे आप साड़ी वगैरह चढ़ाना चाहते तो पीली चूड़ी, पीली बिंदी, सभी चीज़ें पीली चढ़ा के और किसी सुहागन को दान भी कर सकती हैं। तो मैं आपको बसंत पंचमी के बारे में बताई हूँ। आप सभी के जीवन में बसंत बहार जैसे ही हमेशा जीवन सुखी संपन्न रहे, और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।